हरे कृष्णा राधे श्याम। आप सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। सो वेलकम टू माय चैनल एंड अ न्यू यूट्यूब वीडियो। सो अगर आप में से कोई भक्त इस चैनल पर नया है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम इस चैनल पर भगवान की कथाएं सुनते हैं, भक्ति के बारे में जितना हो सके उतना जानने का प्रयास करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी वीडियोस आपके लिए लाते रहें। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे ऑल अबाउट तुलसी महारानी। यस, आज की वीडियो में हम तुलसी महारानी के बारे में सब कुछ जानने का प्रयास करेंगे। वैसे तो तुलसी महारानी के बारे में हम जितना बताएं, जितना सुने उतना ही कम है, लेकिन हम उनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स तो जरूर जानेंगे। और मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि ये मेरी बात नहीं है, ये मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, यह तो साक्षात संतों की वाणी है जिसको मैंने एक छोटा सा समअप किया है ताकि मैं आप सभी को इसको एक इजी वे में बता पाऊँ। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सो वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले हम जानेंगे कि हु इज तुलसी महारानी। तुलसी महारानी कौन है? तो तुलसी महारानी इज वेरी डियर टू द लोटस फीट ऑफ श्री कृष्णा, यानी भगवान कृष्ण को तुलसी महारानी अत्यंत प्रिय है। और तो और अगर हमें भगवान कृष्ण एवं उनकी भक्ति के बारे में जानना है तो हमें तुलसी महारानी से प्रार्थना करनी चाहिए कि वह हमें कृष्ण भक्ति प्रदान करे, क्योंकि तुलसी महारानी भक्ति देवी है और वह हम पर दया कर हमें भगवान की भक्ति प्रदान करती है। तो अब प्रश्न है कि व्हाई वी शुड वर्शिप तुलसी महारानी। हमें तुलसी महारानी की पूजा क्यों करनी चाहिए? तो जब हम इस मटेरियल वर्ल्ड यानी भौतिक जगत में जन्म लेते हैं तब हम ना चाहते हुए भी इस भौतिक जगत से अपना कनेक्शन बना लेते हैं, यानी हम इस भौतिक जगत से अट्रैक्ट होने लगते हैं। यहाँ के लोगों से अट्रैक्शन हमारा बढ़ने लगता है जो कि हमें भगवान और भक्ति से दूर लेकर जाता है। इसलिए तुलसी महारानी की पूजा करने से और उनकी आराधना करने से तुलसी महारानी हमें इस जगत से मुक्ति दिलाएंगी। और तो और श्री कृष्ण को तो तुलसी महारानी इतनी प्रिय है कि अगर हम श्री कृष्ण को तुलसी महारानी का एक पत्ता भी ऑफर करेंगे, एक पत्ता भी चढ़ाएंगे, तब श्री कृष्ण हमसे अत्यंत प्रिय हो जाएंगे। सो हमने ये तो जान लिया कि व्हाई वी शुड वर्शिप तुलसी महारानी। अब हम जानेंगे कि हाउ टू वर्शिप तुलसी महारानी। तुलसी महारानी की पूजा कैसे करनी चाहिए। तो वैसे तो तुलसी महारानी भक्ति देवी है और तुरंत ही हम पर कृपा कर देती है, तो लेकिन हमें पूरा प्रयास करना चाहिए कि उनकी सेवा में कोई भी कमी ना आए, क्योंकि जिस तरह सावधानी से हम भगवान की भक्ति करते हैं उसी तरह हमें तुलसी महारानी की भी भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि वह हम सब भक्तों में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ एवं शुद्ध भक्त है प्रभु श्री कृष्ण की। और स्कंद पुराण में लिखा है कि अगर हम तुलसी महारानी के दर्शन करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, उनके बारे में सुनते हैं या उनको प्रणाम करते हैं तो हम तुरंत ही उनकी कृपा प्राप्त करते हैं और हमें वैकुंठ में वास मिलता है। तो तुलसी महारानी की सेवा करने के लिए हमें प्रतिदिन तुलसी महारानी को सुबह जल अर्पण करना चाहिए, उनकी प्रतिदिन आरती करनी चाहिए और तो और उनको अपनी रिस्पेक्ट ऑफर करने के लिए, उनको प्रणाम करने के लिए हमें एक मंत्र बोलना चाहिए। मैं नीचे भी ये मंत्र मेंशन कर रहा हूँ, आप इसे जरूर पढ़ें और याद करें और प्रतिदिन तुलसी महारानी के आगे गाएं। ये मंत्र है वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवाय चा विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। हमें इस मंत्र को प्रतिदिन तुलसी महारानी के आगे बोलना चाहिए। और जब हम तुलसी महारानी की परिक्रमा लगाएं, जो कि हमें लगानी ही चाहिए, परिक्रमा हमारी भक्ति में लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि परिक्रमा लगाने से हमारी जो हमारी शुद्धि होती है और हम भक्ति में आगे बढ़ पाते हैं। तो तुलसी महारानी की परिक्रमा लगाने के लिए हमें एक मंत्र बोलना चाहिए, वो भी नीचे मेंशन है। यानी कानी जापा पानी ब्रह्म हत्यादि तानी चा यानी कानी परम शैते प्रदक्षिणा पदे पदे। इसका अर्थ है कि अगर किसी के ऊपर ब्राह्मण यानी ब्राह्मण की हत्या का भी पाप हो तो वो भी तुलसी महारानी की परिक्रमा पे कदम कदम चलते चलते वह भी नष्ट हो जाता है। और तो और अगर हमने जीवन में कोई भी पाप किए हो, जरूरी नहीं है कि हम इसी बात से परिक्रमा लगाएं कि हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे, लेकिन हम अगर तुलसी महारानी की परिक्रमा लगाएंगे, सच्चे दिल से लगाएंगे,
तो हमारे पाप अवश्य नष्ट होंगे। वैसे तो हम तुलसी महारानी की जितनी परिक्रमा लगाए उतनी कम है, मगर हमें 3 परिक्रमा तो अवश्य ही लगानी चाहिए। तो तुलसी महारानी की एक आरती भी है, जिसे मैं पूरा तो आपको नहीं बता सकता, लेकिन यहाँ पे आपको मेंशन हो रही है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और तुलसी महारानी की प्रतिदिन आरती कर सकते हैं। मंगला के वक्त एवं संध्या के वक्त भी आप कर सकते हैं। और क्या आप जानते हैं कि तुलसी महारानी तो इतनी पवित्र है कि अगर कोई भक्त भक्ति करना चाहता है लेकिन उसके आसपास भक्त नहीं है, भक्तों का वातावरण नहीं है, भक्तिमय वातावरण नहीं है, तो अगर वह उस स्थान पर तुलसी महारानी का एक पौधा लगाएगा तो उसकी भक्ति बहुत आसान हो जाएगी और वह आसानी से भक्ति कर पाएगा, क्योंकि तुलसी महारानी जहाँ होती है वहां पर भक्तिमय वातावरण तो होता ही है। और क्या आप एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं कि भगवान कृष्ण को तुलसी महारानी इतनी प्रिय है कि बिना तुलसी महारानी के वह भोग तक स्वीकार नहीं करते हैं। हम भगवान को कुछ भी भोग लगाए, हमें उसमें तुलसी पत्र अवश्य डालना चाहिए। हरे कृष्णा। वैसे तो तुलसी महारानी के बारे में बताने को बहुत कुछ है और उसके लिए हजारों वीडियो कम पड़ जाएंगी, लेकिन मैं एक ही वीडियो में तो बता नहीं सकता हूँ। आगे की वीडियो में मैं ट्राई करूंगा कि मैं तुलसी महारानी के बारे में और भी आपको कुछ बता पाऊँ। और मेरी आपसे प्रार्थना है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, इसको अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ, भक्तों के साथ अवश्य शेयर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं सभी भक्तों के लिए ऐसी और वीडियोस बनाता रहूं। हरे कृष्णा, राधे श्याम।